बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए लौनी के गड़ीकटिया मैदान पहुंचकर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को देखकर कांग्रेस द्वारा हाल ही में जारी किए गए घोषणा पत्र पर भी जमकर निशाना साधा। आप सब जानते हैं 2 साल पहले इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी। 2 साल पहले तक यहाँ पे अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, वाहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे, अवैध गौकसी होती थी और हर पर्व और त्योहारों में दंगे फसाद कर खुशी के माहौल को मातम में भेजने का कार्य सत्ता के द्वारा प्रश्रय प्राप्त गुंडे और माफिया क्या करते थे। 2 वर्ष का शासनकाल आपने देखा होगा, एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई गुंडा टैक्स नहीं और अपराधी पीछे रहो यार थोड़ा सा जेल के अंदर है या राम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुके हैं, तो नहीं आना है। और इस बात को लेकर के कि कम से कम बहन और बेटियों को प्रदान कर रहे हैं और हर प्रकार की अराजकता का बिना किसी झुके, बिना किसी डरे, बिना कहीं से टिके वो देने की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं देख करके सपा और बसपा की सरकार के समय कांवड़ यात्रा को कैसे प्रतिबंधित किया जाता था, कैसे रोका जाता था। कहते थे सपा और बसपा के लोग कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, संत नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा। मैंने अधिकारियों से एक ही बात कही, मैंने कहा कांवड़ यात्रा का मतलब क्या होता है। कांग्रेस आज कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो गरीबों के खाते में इतना पैसा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, 55 वर्षों तक देश में शासन किया, इन 55 वर्षों में कांग्रेस ने बदहाली दी, गरीबी दी, अराजकता दी, आतंकवाद किया, नक्सलवाद किया, इस देश के लोगों को तबाह करने का काम। लेकिन कभी भी देश के लोगों के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। देश की में अराजकता पैदा करने का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस का एक घोषणा पत्र से झूठ का फलंदा है। हाँ, देश के अंदर कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊपर उठाकर पहला अधिकार किसी व्यक्ति या किसी मजहब विशेष का है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा देश के गाँव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का पहला अधिकार है। विकास की जो नींव खड़ी हुई है इन 4.5 साल में, उस विकास की नींव पर आगे का जो दृश्य है वो अच्छा दिखाई देता है। लूनी वासियों से मैं पूछना चाहूंगा, इस विकास से आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? फायदा हुआ है? फायदा हुआ है? फायदा हुआ है? या जोर से बोलिएगा, फायदा हुआ है। और इस फायदे के लिए हम तो लोग चाहेंगे कि पुनः मोदी जी प्रधान जनसेवक की भूमिका में आए और देश को और ले जाने का काम करें।
लोनी का विकास एक प्राथमिकता थी। महाराज जी, लोनी के विकास के लिए काफी कार्य हुए हैं, जिससे कि लोनी का संपर्क दिल्ली से और गाजियाबाद से अच्छा हो सके। काफी चीजें ऐसी थी जो बहुत सालों से रुकी हुई थी। पंथला के ऊपर लोगों का जाम लगता था, उसको पंथला बंद फाटक के नाम से जाना। वहां पर ओवरब्रिज बना है, अब लोगों का समय बचता है। इसी प्रकार कृष्णा मार्ग पर जब दिल्ली से आते थे, 4 लेन का रोड था दिल्ली का उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक, और उसके बाद सिर्फ 1 लेन का रास्ता था लोनी के अंदर आने का। आज वो भी दिल्ली की तरह 4 लेन का रास्ता बन गया है। कई चीजें लोनी के अंदर हुई हैं जो लोनी को एक विकसित नगर के रूप में ले जा रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोनी वासी इस काम के लिए उत्तर प्रदेश में आपको और जो भी कुछ कर सके इनके लिए केंद्र से लाकर उनको धन्यवाद देते हैं। लोनी की जनता को पता होगा कि पिछले 4.5 साल में जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, किसी में भेदभाव नहीं था। सब योजनाएं सर्वस्पर्शी थी, सब योजनाएं बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के थी। ये सब हमारे फायदे के लिए थी, हमारे विकास के लिए थी। और इस विकास की जो नींव खड़ी हुई है इन 4.5 साल में, उस विकास की नींव पर आगे का जो दृश्य है वो अच्छा दिखाई देता है। लोनी वासियों से मैं पूछना चाहूंगा, इस विकास से आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? फायदा हुआ है? फायदा हुआ है? फायदा हुआ है? या जोर से बोलिएगा, फायदा हुआ है? और इस फायदे के लिए हम तो लोग चाहेंगे कि पुनः मोदी जी प्रधान जनसेवक की भूमिका में आए और देश को और ले जाने का काम करें। वहीं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी के विकास कार्यों के बारे में जनता को अवगत कराया। 8 लाख वोटों से जीत करके पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? लोनी के अंदर क्योंकि आदरणीय महाराज जी को सुनना है। महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा मांग उनकी रहती है माननीय मोदी जी के बाद। इसलिए मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज लोनी की जिस भूमि को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, प्रतिदिन व्यापारियों की हत्या होती थी, अपराधियों के ऊपर जिला गाजियाबाद जैसी फिल्म बन चुकी थी, उस लोनी के अंदर कोई बहन बेटियां तो सुरक्षित नहीं थी, कोई भाई भी नहीं आना चाहता था। लोनी एक ऐसा आतंक का गढ़ था, लोनी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपती थी, क्योंकि लोनी रावणासुर राक्षस के नाम पे लोनी का नाम पड़ा था, जिसको शत्रुघ्न महाराज ने मारा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है कि लोनी का नाम, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने उस शत्रुघ्न को मरवाया था, मैंने भगवान श्री राम से कह करके तब शत्रुघ्न महाराज ने उसका वध किया था, तो भगवान परशुराम के नाम पे इसका लोनी का नाम महाराज जी आप भी बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे लोनी के लोगों को कृपा करें, क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? परशुराम नगर। परशुराम नगर के लिए महाराज जी लोग चाहते हैं। लोनी के अंदर आपने हजारों करोड़ का काम कराया है। लोनी के अंदर कोई सड़क नहीं थी, एक भी गांव में सड़क नहीं थी, कॉलोनियां गड्ढे में थी, जल भराव का हालत खराब था, कोई सड़क नहीं थी। आपके आशीर्वाद से, जनरल साहब के लगातार लगन के कारण हमारे यहाँ पूछता रोड ऐसा बना है कि लोनी की जनता ये कहती है कि इस बार चाहे कोई किसी धर्म का व्यक्ति हो, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के रिकॉर्ड वोट डालने वाले हैं। पूरी लोनी के अंदर मसीदें फेल हो जाएंगी, लेकिन हमारे मतदाता रुकने वाले नहीं है। लोनी में आम आदमी पार्टी की सरकार में महाराज जी 455 करोड़ का घोटाला दिल्ली सहारनपुर रोड के अंदर अखिलेश यादव की सरकार में किया था। वो सरकार केवल लूटने का काम करती थी, किराए का उनका आज प्रत्याशी है। उस प्रत्याशी के आने के बाद बहुमतों से जीतने का हमारा एक संकल्प था, जल्दी पूरा होगा। अभी अपने
जो हमारा फ्लाईओवर का रेलवे का हमारा सपना था, लोग सोचते थे कि कभी डिग्री कॉलेज आपने एक नहीं 3 डिग्री कॉलेज हमें दिए। एक डिग्री कॉलेज जनता के सहयोग से, तो आपके आशीर्वाद से बन रहे हैं। एक ITI हमारी बन के कंप्लीट आपने कराई है। कोई हॉस्पिटल नहीं था, 16 लाख की आबादी में आपने 100 बेड का हॉस्पिटल अली जनरल साहब ने आपके आशीर्वाद से हमें मिला है। आज लौनी की जनता, बिजली के 200 करोड़ से ज्यादा काम लौनी में हुए हैं। लौनी के अंदर लूट के आते थे पुलिस वाले, समाजवादी और बसपा के टाइम में उनके कार्यकर्ता हत्याओं के पैसे लेते थे। लौनी के अंदर व्यापारियों को खुला मार दिया जाता था। महाराज जी कैराना और कांगड़ा नहीं, लौनी में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। लौनी के अंदर खुलेआम गाय काट दी जाती थी ट्रक के तहत, और हिंदू समाज बोल नहीं पाता था क्योंकि यहाँ राक्षसों का राज था। धर्मनाथ के वंशज इस लौनी में राज करते थे। लेकिन आपके आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो माहौल बदला, लेकिन मेरी लौनी इतनी शानदार हुई है कि आज लौनी में आने के लिए लोग लालायित हैं। आपने एक 3000 करोड़ का हमारा एलिवेटेड रोड बनवाया है। आप लौनी इंडिया गेट के नजदीक आपके आशीर्वाद से चली जाएगी। 10 मिनट में हम लोग इंडिया गेट चले जाएंगे। दिल्ली सहारनपुर हाईवे अखिलेश यादव ने NOC नहीं दी थी, आपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले NOC देकर के उसके हाईवे पास कराने का काम किया। इतने हजारों हजार काम आपने किए महाराज जी कि लौनी की जनता आपकी ऋणी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि लौनी के लोग आपका अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। आपके कदम आज लौनी की भूमि में पड़े हैं। आज लौनी पवित्र हो गई है, और जितने राक्षसों के यहाँ पाप थे जो गाय काटने का कारण हुए थे, आज आपके आशीर्वाद से 8 गौशाला बन रही है, जिसमें 4 गौशाला हम लोग जनता के सहयोग से और 4 आपके आशीर्वाद से बन रही है नगर पालिका और देहात में। आज लौनी के अंदर कोई गाय काटने वाले की हिम्मत नहीं है। लौनी तिराहे पे खुलेआम कोई निकल नहीं पाता था। 12 साल की बच्ची का उठा करके बलात्कार समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा कर दिया गया था। हमने वो लड़ाई आपके बीच में रहकर लड़ी थी, लेकिन ये हालात थे कि दिन में भी बहन बेटियां निकलती लौनी में डरती थी। लेकिन महाराज जी आपके आने के बाद मैं रात के 12 बजे निकलता हूँ, पूरी रात आतंकवादियों से लोहा लेने का काम करता हूँ। आज किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि किसी की बहन बेटी की तरफ आग उठा दे, क्योंकि मुझे आपका और जनरल साहब का आशीर्वाद है। इसलिए मेरे बीच में बहुत बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग आए हैं। वे पाल समाज के लोग जिन्होंने अपने धनगर समाज को SC में आकर के आरक्षण देने का काम किया है, उन्होंने आपका गेट पे ज्ञापन और अभिनंदन किया है। पाल समाज के लोग जरा जोरदार नारा लगाएंगे, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। क्षेत्र की जनता ने जमकर लगाए मोदी योगी के नारे। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए लौनी से महेश सिंह की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।